जय श्री राम। आज का विषय है गोरखनाथ। महायोगी गोरखनाथ, जिन्हें गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, इनका जन्म 11वीं शताब्दी अनुमानित है। नाथ संप्रदाय भारत का परम प्राचीन, उदार, ऊंच नीच की भावना से परे अवधूत योगियों का संप्रदाय है। इस संप्रदाय को वर्तमान रूप देने वाले बालयति श्री गोरखनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इनके प्रादुर्भाव और अवसान का अभी तक कोई ठीक उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। गोरखनाथ वर्णाश्रम धर्म से परे पंचाश्रमी अवधूत हुए हैं, जिन्होंने योग क्रियाओं द्वारा मानव शरीरस्थ महाशक्तियों का विकास करने के वास्ते उपदेश दिया। गोरखनाथ हठ योग के आचार्य थे। इस संप्रदाय के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध और व अवघड़ कहा जाता है। इनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। संप्रदाय में 9 नाथ व 84 सिद्ध कहे गए। 9 नाथों में मत्स्येंद्रनाथ के बाद गोरखनाथ प्रमुख माने गए हैं। इस संप्रदाय के योगी लोग अपने गले में काली ऊन की जनेऊ पहनते हैं, जिसे सिले कहा जाता है। गले में एक सींग का नादी भी रखते हैं। इन दोनों को सिंगी सेली कहते हैं। नाथ लोग अलख या अलक्ष शब्द बोलते हैं और इसी शब्द से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। ये लोग शैव हैं, अर्थात भगवान शिव की उपासना करते हैं। योगी संप्रदाय 12 पंचों में विभक्त है। इस संप्रदाय में कई भांति के गुरु होते हैं, यथा चोटी गुरु, चीरा गुरु, मंत्र गुरु, टोपा गुरु आदि। गोरखनाथ ने कर्ण छेदन, कान फाड़ना या चीरा चढ़ाने की प्रथा प्रचलित की थी, जिससे शिष्य में कष्ट सहन करने की शक्ति व दृढ़ता का विकास होता था। कान चिरकाल तक परीक्षा करने के बाद फाड़े जाते थे। बिना कान फटे साधु को अवघड़ कहते हैं और इसका आधा मान होता है। गोरखनाथ का संप्रदाय अवधूत संप्रदाय है, जिसका अर्थ होता है स्त्री रहित या माया प्रपंच से रहित, अर्थात जो समस्त प्रकृति विकारों का त्याग देता है या झाड़ देता है। संप्रदाय में 9 नाथ पूर्ण अवधूत हुए हैं। यह परस्पर आदेश या आदेश शब्द से अभिवादन करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है। डॉक्टर बड़थवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला है, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित कहा जाता है। जिनमें से प्रथम 14 ग्रंथों को निसंदिग्ध रूप से प्राचीन माना है, जिनका संकलन गोरखवाणी में किया गया है। गोरखनाथ के नाम से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नामक शहर बसा हुआ है, जहां आज भी उनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। यहाँ स्थित गीता प्रेस से सभी परिचित हैं। इन्हीं के नाम से नेपाल के गोरखाओं ने नाम पाया। नेपाल के एक जिले का नाम भी गोरखा है। गोरखा जिले की एक गुफा में गोरखनाथ जी के पग चिन्ह और मूर्ति आज भी है, जहाँ प्रत्येक वैशाख पूर्णिमा को उत्सव मनाया जाता है, जिसे रोट उत्सव कहते हैं। नेपाल के राजा अब तक गोरखनाथ को प्रधान गुरु के रूप में मानते रहे हैं। नेपाल की राजकीय मुद्रा यानी सिक्के पर श्री गोरक्ष का नाम है और वहाँ के निवासी गोरक्ष ही कहलाते हैं। वहाँ पर इनके बड़े बड़े आश्रम प्रतिष्ठित हैं। जनश्रुति के अनुसार उन्होंने कई कठिन आड़े तिरछे आसनों का आविष्कार भी किया, जिन्हें देख लोग अचंभित हो जाते थे।
इन्हीं कामों के कारण आगे चलकर कहावत बन गई, क्या गोरख धंधा लगा रखा है। कहते हैं एक राजा की रानी मरने पर वह स्वयं रानी के साथ वियोग में जलने को तैयार था। तभी गोरखनाथ जी वहां पहुंच गए, अपनी हांडी जोर से पटक दी जिससे वह फूट गई। फूटते ही जोर जोर से रोने लगे। तब राजा ने कारण पूछा तो कहा, मेरी हांडी फूट गई है इसलिए रो रहा हूँ। तब राजा ने कहा, फूट गई तो रोने में की क्या बात है, आप साधु होकर इतनी चिंता करते हैं। तब गोरखनाथ ने राजा से कहा कि तुम मुझे समझा रहे हो, मैं तो रोकर काम चला रहा हूँ, तुम तो बेकार की चीज के पीछे मरने को तैयार बैठे हो। राजा को ज्ञान देकर उसकी जान बचाई। कहा जाता है कि किशोर अवस्था में बाप्पा रावल जब जंगलों में शिकार खेलने के लिए गए, तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ को ध्यान में बैठे देखा। बाप्पा रावल ने नजदीक रह सेवा प्रारंभ कर दी। ध्यान से जागने पर गोरखनाथ ने बाप्पा को एक तलवार दी, जिसके बल पर चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। राजस्थान के ही गोगा खेड़ी के टीले पर तपस्यारत गोरखनाथ से बाछल देवी ने पुत्र की अभिलाषा से वर मांगा, जिससे पुत्र रूप में गोगा जी का जन्म हुआ। आगे चलकर वह वीर और ख्यात राजा बने। श्रीनाथ ने नेपाल की तरह सिंध प्रांत, अब पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में भी योग साधना की। झेलम नदी के किनारे गोरख पर्वत को वहां की सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, जहां रांझा ने योग की दीक्षा ली थी। काबुल, गांधार, सिंध, बिलोचिस्तान, कच्छ और अन्य देशों तथा मक्का मदीने तक श्री गोरखनाथ ने दीक्षा दी थी। श्रीनाथ ने योग साधना में क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को विशेष महत्व दिया है। उनका मानना था सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योग का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से भी मुक्त हो जाना, पार होकर परमशिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना। हठ योगी कुदरत यानी प्रकृति को चुनौती देकर उसके सारे नियमों से मुक्त हो परम शुद्ध प्रकाश रूप हो जाता है। वह एकेश्वरवादी होने के कारण भगवान शिव को छोड़कर अन्य किसी को भी नहीं मानते थे। कहते हैं कबीरदास और रविदास जी से भी इन्होंने सत्संग किया। कामरूप में गुरु मत्स्येंद्रनाथ जब स्त्रियों के राज्य में मोहित होकर रहने लगे, तब आपने जाकर जाग मच्छिंद्र गोरख आया कहकर बाहर निकाला। ऐसे थे महान हठ योगी गुरु गोरखनाथ जी। भारत माता की जय।